हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नमिता और आज मैं आ गई हूं एक धमाकेदार अपडेट के साथ। हमारी देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा वापस आ रही हैं अपने स्वैग के साथ एक हॉलीवुड मूवी का नाम है हेड्स ऑफ स्टेट और ये रिलीज हो रही है Amazon प्राइम वीडियो में ऑन जुलाई 2। वैसे एक बात तो है, प्रियंका अगर कोई वेब सीरीज करती हैं तो उसमें धमाकेदार उनका प्रोटैगनिस्ट का रोल होता है, एक बड़ा रोल होता है, मेन रोल होता है। लेकिन अगर वो मूवी करती हैं तो ऐसे दमदार एक्टर्स के साथ करती हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड एकदम हिट है और पूरी दुनिया में वो फेमस हैं, जिससे उनकी प्रेजेंस और नोटिस हो सके। ये हमने देखा था बेवॉच में जब वो आई थी रॉक के साथ, और अब वो आ रही हैं जॉन सीना और इड्रिस एल्बा के साथ। लगता है रेस्टलेस के साथ पीसी का कोई पुराने जन्म का नाता है। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। जॉन सीना और रॉक दोनों ही अपनी एक्टिंग कैपेबिलिटीज के लिए बहुत ज्यादा फेमस हैं, और स्पेशली जॉन सीना अपने कॉमिक टाइमिंग के लिए बहुत फेमस हैं, और वो ये कॉमिक टाइमिंग इस मूवी में भी दिखा रहे हैं। ये एक एक्शन थ्रिलर कॉमेडी पॉलिटिकल ड्रामा लग रही है, और इसमें प्रियंका चोपड़ा का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी लग रहा है। हमारी प्रियंका चोपड़ा नहीं चूकी अपने आप को प्रियंका चोपड़ा जोनस कहने से इस मूवी में। लेकिन पता नहीं क्यों जब भी वो हॉलीवुड मूवीज या सीरीज में काम करती हैं तो मुझे थोड़ी सी ऐसा लगता है कि ओवर एक्टिंग कर रही हैं, जैसे कि फिट इन होने की कोशिश कर रही हैं। जैसे हम लोग यूएस में रहते हैं और किसी गोरे से या अंग्रेज से बात करते हैं, किसी अमेरिकन से बात करते हैं तो एक हल्का सा एक्सेंट आ जाता है और एक बॉडी लैंग्वेज भी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। मुझे लगता है प्रियंका चोपड़ा के साथ भी वही प्रॉब्लम है। वो जब भी कोई मूवी करती है तो एक उनका एक एक्सेंट जो कि फिट इन होने वाला एक्सेंट है, फिट इन होने वाला बॉडी लैंग्वेज है, जो उनकी एक्टिंग को थोड़ा सा ओवर कर देता है, ओवर एक्टिंग कर देता है। साफ पता चलता है कि प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड से तो चली गई हैं, लेकिन उनके अंदर से बॉलीवुड नहीं जा रहा है। चाहे वो क्वांटिको हो या सिटाडेल हो, वो उसमें एक एजेंट बनी थी और इस मूवी में भी वो एक एजेंट के रोल में ही है। वैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं अपने रोल्स के साथ, जैसे कि मूवीज लाइक बेवॉच, वी कैन बी हीरोज, द मैट्रिक्स रिजरेक्शंस एंड लव अगेन। लेकिन जितना रिकॉग्निशन उनको क्वांटिको और सिटाडेल से मिला, अपनी इन अच्छी सीरीज से मिला, या फिर एक एजेंट के रोल में मिला, उतना इन छोटे मोटे रोल से नहीं मिला। मुझे लगता है प्रियंका चोपड़ा के अंदर इतना टैलेंट है कि एक दिन उनको ऑस्कर भी मिल सकता है। मार्क माई वर्ड्स, शी विल विन एन ऑस्कर वन डे। तो अब देखना ये होगा कि प्रियंका चोपड़ा, जॉन सीना और इड्रिस एल्बा की ये कॉमेडी एक्शन थ्रिलर पॉलिटिकल मूवी कितनी मजेदार होती है, और आपको थिएटर में जाने की भी जरूरत नहीं है। आप इजिली इसको घर बैठे बैठे Amazon प्राइम पर देख सकते। अगर कहानी की बात करें तो इस ट्रेलर में लग रहा है कि जॉन सीना और इड्रिस एल्बा दो हेड ऑफ स्टेट्स हैं, हेंस द नेम ऑफ द मूवी, और वो एक प्लेन में ट्रेवल कर रहे हैं और उसमें अटैक हो जाता है और वो एक अबैंडन्ड जगह पर जाके गिर जाते हैं क्योंकि उनके पैराशूट बंधा होता है, और किस तरीके से प्रियंका चोपड़ा उनको रेस्क्यू करती है। इसमें कॉमेडी भी डाल दी है, एक्शन भी डाल दिया है, और सबसे ज्यादा मजेदार मुझे जॉन सीना के कॉमेडी सीन्स लग रहे हैं। और इड्रिस एल्बा तो एक टैलेंटेड एक्टर है ही, वो एक ब्रिटिश एक्टर हैं और खासतौर पे बहुत हैंडसम है, और पीछे ये रूमर भी उड़ रहा था कि वो अगले जेम्स बॉन्ड भी हो सकते हैं। तो हमारी पीसी ने क्या पता अगले जेम्स बॉन्ड के साथ काम कर लिया हो, और यू नेवर नो, वो अगली जेम्स बॉन्ड की मूवी में भी आपको नजर आ जाए। खैर, वी शुड नॉट गेट अहेड ऑफ आवरसेल्व्स, जस्ट फिंगर क्रॉस्ड। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मूवी। आपकी क्या राय है प्रियंका चोपड़ा को लेकर? वो हॉलीवुड फिल्मों में कैसा काम कर रही हैं? आपको अच्छा लगता है, गर्व महसूस होता है? आपको भी लगता है कि वो हल्की सी ओवर एक्टिंग करती हैं? ये कुछ भी हो, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो थम्स अप दे दीजिए, अगर बुरा लगा है तो थम्स डाउन दे दीजिए, या फिर मुझे आप सजेस्ट भी कर सकते हैं कि मैं कैसे इंप्रूव कर सकती हूँ। अगर मैंने कोई पॉइंट मिस किया है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। एनीथिंग इज वेलकम। अगर आपको ये ट्रेलर रिव्यू पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर चीज़ ही वैसे इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे चैनल को सरप्राइज कर दीजिए। जी हाँ, नए सब्सक्राइबर्स को देख के मेरा चैनल और मैं सरप्राइज हो जाते हैं। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।